आज टीवी पर हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बताया गया कि खलील साहब जो वहाँ पर मारे गए, उनकी बेगम और बच्चे मारे गए और बाकी बच्चे यतीम किए गए, वो तो बेकसूर थे। पहले उन्हें दहशतगर्द कहा जाता था, फिर कहते हैं कि वो बेकसूर थे। उनके साथ जो इमरान नामी शख्स था जिसकी दाढ़ी थी, वो दहशतगर्द था, उसका ताल्लुक दाइश से था। जनाब, अब आपको मिल गई हुजूर की सुन्नत, अब आपको मिल गई दाढ़ी अपना खून छुपाने के लिए। उसी इमरान के भाई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि जनाब, मैं डॉल्फिन पुलिस का सिपाही हूँ और ज़्यादा पहले नहीं, सिर्फ 2 साल पहले ही मुझे डॉल्फिन पुलिस में भर्ती किया गया और मैंने भर्ती होते वक्त अपने साथ अपने बुजुर्गों की, माँ बाप की और अपने भाई की शिनाख्ती कार्ड की कॉपी अटैच की थी। क्या उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई? सारे जानते हैं, आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, एटॉमिक और इस तरह के जितने भी सरकारी इदारे हैं, वहाँ पर तब तक बंदे को उसकी इनरोलमेंट नहीं होती, भर्ती नहीं किया जाता जब तक उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती, जब तक उसके मोहल्ले वालों से आके इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछा नहीं जाता कि ये बंदा कौन है, इसका ख़ानदान कैसा है, बाकी कैसे हैं, जब तक उसका भाई, उसका माँ, उसके बाप कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, उसके बारे में मालूम नहीं हो जाता। उसके गांव तक जाया जाता है, वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ जाके पूछा जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जाता है, उसके नंबर्स टैप किए जाते हैं, फिर जाके वो सिक्योरिटी वाइज क्लियर होता है हर एस्पेक्ट से, फिर जाके उसे नौकरी मिलती है। तो क्या इतना थर्ड क्लास किस्म का निज़ाम या सिस्टम था कि आपको पता ही नहीं चला कि जनाब हम एक बंदा भर्ती कर रहे हैं इतने डिपार्टमेंट में, अपने सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट में, जिसका भाई दाइश का सहूलतकार है और इतना बड़ा दहशतगर्द है कि उसे मारने के लिए हमने ये भी नहीं देखा साथ बच्चे बैठे हुए हैं या औरतें बैठी हुई हैं, वो भी मरे, खैर है, भाड़ में जाए। जनाब, अब मैं आपको दूसरा पस मंज़र बताता हूँ। कौन हैं ये लोग जो दाढ़ी को देखते ही दहशतगर्द कह देते हैं? मैं गवाही दे के कहता हूँ, मैं जब पेंट शर्ट और टाई पहन के जाता हूँ ना, तो चेक पोस्ट पे कभी कभार खामा खामा सलूट भी मार दिया जाता है मुझे। लेकिन जब इस हुलिया में जाता हूँ ना, चित्राली टोपी पहनी हो, शलवार कमीज़ पहने हो, वेस्ट कोट पहनी हो, तो अमूमन पूछा जाता है कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये कौन सा वक्त है जाने का। खैर, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, क्या दहशतगर्द सिर्फ वही होता है जिसके चेहरे पे हल्की फुल्की दाढ़ी हो? क्या दहशतगर्द सिर्फ वही होता है जिसने इस तरह की कोई टोपी पहनी हो? क्या दहशतगर्द सिर्फ वही होता है जिसके पांचे टखनों से ऊपर हों? क्या दहशतगर्द सिर्फ वही होता है जो हल्का हल्का दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो? जनाबे वाला, हर डॉक्यूमेंट्री में जहाँ जहाँ कहा गया था, आप निकालें पिछले 10 सालों की डॉक्यूमेंट्रियाँ जो मुख्तलिफ चैनल्स पे चलाई गई हैं, वहाँ पर नहीं दिखाया जाता कोई मूवी, कोई ड्रामा जो हमारे अपने ही मुल्क में बनाया गया हो, वहाँ दहशतगर्द कोई पेंट कोट वाला क्यों नहीं दिखाया जाता? ओबामा पेंट कोट पहनता था ना, क्लीन शेव था। जॉर्ज बुश पेंट शर्ट पहनता था ना, क्लीन शेव था। डोनाल्ड ट्रंप पेंट शर्ट पहनता था ना, क्लीन शेव था। ये दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, तो दहशतगर्द को मूवियों में, ड्रामों में, फिल्मों में, डॉक्यूमेंट्रीज में क्यों क्लीन शेव नहीं दिखाया जाता? उसे हमेशा बाशरा दाढ़ी रखी हुई है, जुल्फे रखी हुई हैं और शलवार कमीज पहने हुए हैं, और मेजोरिटी को तो पठान बना के दिखाया जाता है। पहले मैं आपको तीसरी बात अभी बताता हूँ। एक तो लोगों को इस्लाम से मुतनफ़र करो, और तीसरी बात, ये राजा बशारत, ये फवाद चौधरी और इस तरह की सारी काबीना जो है ना, ये शीरी मज़ारी टाइप के, ये लोग, इन लोगों ने मुशर्रफ को यूज़ करके उससे गलत फैसले करवाए। अब यही सारा टब्बर इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है और ये इसको यूज़ करके गलत फैसले करवाएंगे। मुशर्रफ एरा में इन लोगों ने क्या किया? फ़िरका वारियत से बालातर होकर बात करता हूँ, मैं बरेलवी सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता हूँ। इन लोगों ने लाल मस्जिद का ऑपरेशन करवा के 20% मुल्क के तबके को एंटी स्टेट बना दिया, इनडायरेक्टली रियासत से मुतनफ़र कर दिया, हमारी अफवाज पाकिस्तान जैसे अजीम इदारों से मुतनफ़र कर दिया इन लोगों को। देन इन लोगों ने बुकटी ऑपरेशन के बारे में गलत मशवरा दे के 10 साल तक डेरा बुकटी और पूरे बलोचिस्तान को आग में झोंक दिया। 10 साल के बाद जाके 14 अगस्त मनाएगी। मैंने 4 साल काम किया बलोचिस्तान इशू पर। आई वॉज द ओनली पंजाबी जिसने जुर्रत की कि डेरा बुकटी में जाके जलसा करे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए बरामदाग बुकटी की सरजमीन पर। मैंने ये जुर्रत की कि आई वॉज द ओनली वन फ्रॉम पंजाब जो कोयटा में जाके 15
2015 को 14 अगस्त को जाके बलोचों और पश्तूनों को निकाल के और उनकी क़यादत की मैंने 14 अगस्त की मार्च की और कौमी परचम लहराया। ये अल्लाह ज़िंदगी दे जनरल नासिर खान जंजुआ जैसे लोगों को, जिन्होंने बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से इस मामले को सॉल्व किया, वरना इनके हाथों से तो जा रहा था ये सारा कुछ। इन तो थर्ड क्लास लोगों से संभाला कुछ नहीं जाना था। तीसरी बात जनाब, यही टब्बर जिसने पहले 20% तबके को मुतनफ़र किया, फिर इन लोगों ने पूरे एक सूबे को जलाने की कोशिश की, फिर इन लोगों ने दोबारा मशवरा देके फाटा में ऑपरेशन कराने की, ऑपरेशन इन अ सेंस के नेटो को जगह देने की कोशिश की और पूरे दूसरे सूबे को पाकिस्तान से और इसकी रियासत से और इदारों से मुतनफ़र करने की कोशिश की। देन यही टब्बर इमरान खान के साथ अटैच हुआ और इसी टब्बर ने अब 70% तबके को छोटा तबका कहलवा के उसको रियासत और रियासत के इदारों से मुतनफ़र करने की कोशिश की। खुदारा इस तबके को पहचानो। यही वो तबका है जिसने इस्लामियात के लिए 5% माइनॉरिटीज़ का तबका रख दिया कि यह आके बताएंगे आपको इस्लाम क्या होता है। और यही वो तबका है जो हल्फनामे में तरमीम कराने के पीछे बैठा होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यही वो तबका है जो आपके तालीमी निज़ाम को इतना खोखला कर देता है कि आप जिहाद को गाली तस्वर करने लगते हैं। यही वो तबका है जो ऐसे टीचर्स और वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करवाता है जो आके कहते हैं ओ कश्मीर दफ़ा करो जान दो, और जिहाद, और ये तो कोई ये तो दहशतगर्दी है। ओ अच्छा जी, मौलवियों ने तो कादियानियों का जीना हराम किया हुआ है, मौलवी तो एमी गलत किस्म के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ का हक खा जाते हैं। ये तबका है, इसको पहचानो। ये आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी है, या आपके इदारों में भी घुसा हुआ है और दीमक की तरह चाट रहा है, या आपकी हुकूमत में भी घुसा हुआ है और दीमक की तरह चाट रहा है। इससे नुकसान मैं नहीं कहूँगा पीटीआई को या किसी इदारे को या ब्यूरोक्रेसी को या तालीमी निज़ाम को है। मेरे लिए इन तमाम चीज़ों से बढ़कर मेरा वतन पाकिस्तान है। ये लोग पाकिस्तान को खोखला कर देंगे। खुदारा इन लोगों को पहचानो और इनको घसीट के बाहर निकालो।